हेलो गाइस, मैं आशीष। वेलकम आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम पढ़ेंगे अपनी फोर्थ और आखिरी ड्रेन, जिसका नाम है वी शेप ड्रेन। तो स्टार्ट करते हैं वी शेप ड्रेन। गाइस, वी शेप ड्रेन दिखने में ऐसी होती है। इस ड्रेन में बीच में वी शेप होता है, इसलिए इसको वी शेप ड्रेन कहते हैं। वी शेप ड्रेन में बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, जिसके बीच में ही खाली हमारा राउंड आर्क होगा और बाकी का हमारा पोर्शन वी शेप में ऊपर की तरफ जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो वी शेप ड्रेन होती है ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे पानी का डिस्चार्ज कम हो। साथ ही साथ इस ड्रेन की सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी यानी अपने आप को साफ़ रखने की क्षमता काफ़ी सही होती है, क्योंकि सारा पानी जो होता है वो बॉटम में बहता है। इस केसेस में अगर नाली में या ड्रेन में कुछ जम जाए तो पानी अपने साथ उसको बहाते हुए ले जाता है, इसलिए इस ड्रेन के जाम होने के चांसेस कम होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वी शेप ड्रेन बनाना, जिसमें मैंने आपको बताया है कि बीच वाले पोर्शन में 120 डिग्री का एंगल होगा, जिस पे खाली हमारा आर्क राउंड करेगा और उसके बाद हमारा वी शेप ऊपर की तरफ जाएगा। इसकी मेजरमेंट थोड़ा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं आपको बनाते हुए बता दूंगा कि इसकी मेजरमेंट आपको कैसे कैसे रखनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं वी शेप ड्रेन। तो गाइस, अब बनाना स्टार्ट करते हैं वी शेप ड्रेन। वी शेप ड्रेन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक डॉट लेंगे सेंटर पे। इसके बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइट लाइन, ठीक है गाइस, और यहाँ पे प्लस का शेप देंगे। अब हम अपना डी यहाँ पे रखेंगे और 120 डिग्री का एंगल बीच में लगाएंगे। 120 डिग्री बीच के लिए हमें चाहिए होगा 30 इधर से और 30 इधर से, क्योंकि पूरा 180 है। 30 इधर से लेंगे, 30 इधर से लेंगे, तो बीच में हमारा बनेगा 120। इसके बाद गाइस, जो हमने 30 इधर से ले लिया है, इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हल्की लाइन, और यहाँ भी एक हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा लंबी ना हो ये लाइन, ठीक है गाइस। इसके बाद हमें यहाँ पे बीच में आर्क देना है। आर्क के लिए रेडियस मैं जनरली आपको सजेस्ट करूँगा 2 सेंटीमीटर लें, 100, 200 या 300 mm लें, क्योंकि हम जो स्केल यूज़ कर रहे हैं वो हम सबको पता है कि 1:100 का हम स्केल यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा स्केल है वो हमारा 1:100 का है, तो इसलिए हम इसको 1 या 200 लें। तो 200 के केसेस में 2 सेंटीमीटर का आर्क इस पे जाएगा। तो गाइस, मैं इसमें जो डाया ले रहा हूँ 200 का ले रहा हूँ, तो रेडियस मुझे देनी पड़ेगी 100 mm यानी 1 सेंटीमीटर की। तो 1 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर की रेडियस, ठीक है गाइस। इसके साथ साथ ये जो हमारी सेंटर की लाइन है, गाइड लाइन, इसको हम थोड़ा और बढ़ाएंगे ऊपर के लिए, और हम यहाँ से 6 सेंटीमीटर, जो कि ये सेंटर है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे हम अपना वी ले लेंगे कि हमारा वी शेप टोटल 6 सेंटीमीटर उठना चाहिए। ये सारी की सारी डायमेंशन प्लेस टू प्लेस वेरी हो जाती हैं, इसीलिए आप जो भी डायमेंशन है वो इस तरीके से माने कि आपका पर्टिकुलर वी सही आए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप 200 रखेंगे और ऊपर फिर आप 600 लेके इसको ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी सही बनेगा ये। तो आप अपने हिसाब से भी इसकी मेजरमेंट कैरी कर सकते हैं। इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले 120 डिग्री लेते हुए मैंने यहाँ पे जो रेडियस है अपनी 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ की, और फिर मैंने 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया है। फिर इसके बाद मैं 8 सेंटीमीटर यानी कि 800 mm ले रहा हूँ, जो कि सेंटर से 400 इधर, 400 इधर हो। अब हम वी शेप को डायरेक्ट इस तरफ बढ़ा देंगे। इस तरफ बढ़ाने से पहले हम ये फिक्स कर लेंगे कि जो ये लाइनें हैं ये सारी की सारी एक सीध में हो, और वो सीध यहाँ से लेकर यहाँ तक हो 6 सेंटीमीटर। आप चाहें इसको 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, बट इसका रेशियो आप ज़्यादा ही लेंगे तो ड्रेन हमारी बहुत बड़ी लंबी चले जाएगी आगे, तो इसलिए आप इसका फिक्स रेशियो लें यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक ड्रेन ड्रॉ करेंगे 4 जो हमने लिया था 800। तो इस तरीके से हमारा वी यहाँ पे आ चुका है, वी शेप, ठीक है गाइस। अब जो है ड्रेन के साथ में साइड से हमें सपोर्ट देने होते हैं। डायरेक्ट ड्रेन ये है नहीं, सिंगल लाइन डायग्राम तो है नहीं, यहाँ पे कंक्रीटिंग आएगी, यहाँ पे भी कंक्रीटिंग आएगी इसमें। तो अब इसमें हम यहाँ पे 200 mm के साइड से देते हैं इसके सपोर्ट्स, 200 mm के, ठीक है गाइस। इसके बाद 100 mm का इसकी थिकनेस दी जाती है, 100 mm इसकी थिकनेस दी जाएगी। और गाइस, ये जो कंक्रीटिंग पड़ती है वी शेप में 2 लेयर पड़ती है कंक्रीटिंग की। पहली लेयर आपको याद रखनी होगी कि 50 mm की होती है और दूसरी होती है 75 mm। तो 50 mm डिवाइड बाई 100.5, 50 mm डिवाइड बाई 100.5,
ठीक है गाइस, इस तरीके से ये हमारा आएगा। और जहाँ पे हमारा 100 mm आ रहा है, इसको मिला देंगे। इन चारों ड्रेनों में वी शेप की ड्रेन जो है उसको बनाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। और इसके बाद यहाँ सेंटर से भी हम 0.5, क्योंकि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, तो नीचे भी इसके 50 mm का कवर आएगा इस तरीके से, जिसको आप पहले लाइट लाइन से खींचोगे ताकि जो ऊपर से 50 mm आ रहा है ये इसको जहाँ पे हिट करेगा वहीं तक ये होगा। इस तरीके से हमारा इनर पोर्शन कंप्लीट हुआ है ड्रेन का, वी शेप ड्रेन का। अब इसके बाद हमें इसका आउटर पोर्शन कंप्लीट करना होता है। ये हमेशा दो इसकी कास्टिंग जो होती है, कास्टिंग यानी कि हम इस ड्रेन को दो पार्ट्स में बनाते हैं। सबसे पहले इसका बॉटम पार्ट बनता है, फिर अपर पार्ट बनता है। बट मैं इसकी ड्राइंग जो है वो अपर पार्ट से बना रहा हूँ। अपर पार्ट मैंने बना दिया, मैं इसका बॉटम पार्ट बनाऊँगा, ठीक है गाइस। तो बॉटम पार्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक mm पे इसमें एक जॉइंट आता है जो कि बॉटम पार्ट, टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट से कनेक्ट करता है। यहाँ से भी हम स्केल को टिल्ट करेंगे और 1 mm इधर से भी और 1 mm इधर से भी। तो इस तरीके से हमने इसका दूसरा पोर्शन भी ड्रॉ कर दिया है। अब इसका नीचे, अब लोअर पोर्शन जो होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पोर्शन ये हो गया, तो सेकंड पोर्शन ये आएगा। बीच में इसके जॉइंट के लिए यहाँ पे हम सैलरी देते हैं, इसी के लिए 1 mm हमने लिया। जैसे गाइस हमने 1 mm का अपने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद अब हम लोअर पोर्शन ड्रॉ करेंगे। लोअर पोर्शन ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है। पहले हम ये एक्स्ट्रा लाइन बिठा देते हैं यहाँ पे से, जो हमने हेल्प ले ली थी अपनी। लोअर पोर्शन में क्या होगा, हमें डायरेक्ट यहाँ से पहले इस स्लोप पे अपनी स्केल ले जानी है। इसके बाद अगर आप रोलिंग है, इसको आप रोल करते हुए यहाँ तक लाएंगे और यहाँ पे अपनी लाइन ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। ऐसे आप इस तरफ से करेंगे, ये है आपको, और ऐसे अपनी लाइन आप यहाँ तक लाएंगे। और इसके बाद आप ये वाली मेज़रमेंट करेंगे कि स्लोप में आपकी मेज़रमेंट है कितनी इन दोनों के बीच। तो इनके बीच मैं मेज़रमेंट देखता हूँ, तो इनके बीच मेरी मेज़रमेंट आती है 13 mm, है ना गाइस। तो ऐसे ही हम यहाँ से भी कितना का ले लेंगे, इसको 13 mm ले लेंगे और यहाँ पे हम अपनी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा वी शेप बड़ी ईजिली हमारा ड्रॉ हो गया। इसमें बस जो मेजरमेंट है हमें अंदर की याद रखनी पड़ेगी कि पहले हमने 100 mm की रेडियस ली, उसके बाद 120 डिग्री पे हमने आर्क लिया, इसके बाद फिर हमने ये लाइन ड्रॉ की। ये लाइन कितने हेड तक ड्रॉ करेंगे इसको डिसाइड करने के लिए मैंने यहाँ से 6 सेंटीमीटर लिया, आप चाहे इसको 7 या 8 ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ से 4 और यहाँ से 4 सेंटीमीटर लिया, यानी कि टोटल ये 800 mm है, जो कि कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गाइस कैसा हो गया 4 सेंटीमीटर, 800 mm ये था, 100 से मैंने डिवाइड किया, 8 ये टोटल हो गया, 4 इधर 4 इधर। इसके बाद ये मैंने 200 mm लिया, फिर ये 100 mm, ये 100 mm, और इसके बाद फिर मैंने 1 mm लेके ये आखिरी जॉइंट बनाया। इस तरीके से हमारा वी शेप कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम डिटेलिंग कर देंगे। टॉप पोर्शन जो मेरा है, डिटेलिंग करनी गाइस इंपॉर्टेंट है। ये वो डिटेलिंग होगी जो आपने अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से ली है। इसमें बुक की कोई मेज़रमेंट नहीं चलेगी, जो आपने अपनी मेज़रमेंट से बनाया वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने आपने देखा था, मैंने मेज़रमेंट 800 लिया था, यहाँ पे मैं 800 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस। इसके बाद ये मैंने 100 लिया था, ये मैं 100 यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे कंक्रीटिंग होगी। इस तरीके से हमारी अपर पोर्शन की कंक्रीटिंग पूरी हुई।
ठीक है गाइस, अब आउटर पोर्शन की कंक्रीटिंग हम कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से गाइस हमारी लोअर पोर्शन की कंक्रीटिंग भी पूरी होती है। ठीक है गाइस, और बीच में हम यहाँ पे जहाँ पे सैलरी आएगी वहाँ पे हैचिंग दे देंगे। तो गाइस इस तरीके से हमारी कंप्लीट होता है पूरा वी शेप ड्राइंग। इसमें हम लिख देंगे सीमेंट कंक्रीट 1 2 4। इसमें हम शो कर देंगे सीमेंट कंक्रीट 1 4 8। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम शो कर देंगे ये हमारा सीमेंट मोटार 1:2 का। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ गैस हम इस तरफ शो कर देंगे ये हमारा रोड लेवल। ये हमारा रोड लेवल। इस तरीके से गाइस हमारी पूरी वी शेप ड्राइंग कंप्लीट हुई। यहाँ पे लिख देते हैं हम वी शेप ड्राइंग, वी शेप ड्राइंग। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आएगा ऑल डायमेंशन इन mm। इस तरीके से आपकी वी शेप ड्राइंग कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे सीवर। तो गाइस इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमारी वी शेप ड्राइंग पूरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।